जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस के यूट्यूब के चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम जीके के 30 क्वेश्चन डेली डोज के रूप में आज आपको मैं पढ़ाऊंगा और डेली हम पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन? डेली 30 क्वेश्चन, जिससे आपको रेगुलर लगभग महीने भर में 900 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। कितने क्वेश्चन? 900 क्वेश्चन। तो एक एक करके देखते जाना और पहले आंसर देने का प्रयास करना, फिर हम आंसर देखेंगे कंटिन्यू। तो देखते हैं सबसे पहले पृथ्वी की मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है हमारी आकाशगंगा, जिसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे को सबसे पहले किसने देखा था? किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। क्या नाम था उनका? गैलीलियो ने। दूरबीन के आविष्कारक थे गैलीलियो। देखिए आंसर क्या है? गैलीलियो ने। कब देखा था? 1609 में। दूरबीन का इस्तेमाल करके उन्होंने रात में हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले देखा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, मतलब पूरा चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह, सारे उपग्रह दीर्घवृत्ताकार में। तो इसके खोजकर्ता थे केपलर, और इसकी खोज कब की थी उन्होंने? 1543 में, 1543 में। और एक बात और पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्लॉडियस टालमी ने यह बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। ये क्लॉडियस टालमी ने बताया था, पर उसका खंडन करते हुए केपलर ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह उपग्रह उसके दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए आंसर, धूम्रकेतु जो है किसके चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूल कण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, बर्फ और गैस के संग्रह को धूम्रकेतु कहा जाता है। ठीक है, सूर्य और उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह सभी किस सौर मंडल के अंग हैं जो किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए। एक बात और पता होना चाहिए, सूर्य एक आग का गोला है, एक तारा है जिसके आसपास सारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? एक बात और गौर करिए कि एग्जाम में क्या होता है कि हम नहीं भूल जाते हैं, उसको पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ के आंसर देने का प्रयास करना कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह तो है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाने वाले जो पिंड हैं, जिसे एस्टेरॉइड कहते हैं, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में चक्कर लगाने वाले पिंड। धूमकेतु अभी हमने पढ़ा था, छोटे छोटे आकाशीय पिंड। इसके बाद ग्रह, ये सभी सौर प्रणाली का हिस्सा है। कौन नहीं है? निहारिका। निहारिका गैसों के बादल हैं। ठीक है, निहारिका। तो देखिए निहारिका सौर प्रणाली का भाग नहीं है, क्योंकि निहारिका घूमते हुए गैसों का बादल है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर हमें पता होना चाहिए, तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर क्या है? तेजी से घूमने वाले तारे। ठीक है, जो चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने के कारण इसकी कक्षा से मुक्त घूमते रहते हैं। ठीक है, तो पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। अगला देखिए, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? तो देखिए, मान लिया जाए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और इसके चक्कर लगा रही है कौन? पृथ्वी। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे देख लेते हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे दूर स्थित है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये पास में है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की दूरी है। ठीक है, तो 4 जुलाई, कब? 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से दूर रहता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर। और एक बात और पता होना चाहिए, 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है, जो
उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसौर। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। सबसे नजदीक 3 जनवरी, जिसे क्या कहते हैं? उपसौर। एवं 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी में अधिकतम दूरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? अपसौर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आए। पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर अभी हमने पढ़ा कब? 4 जुलाई को, जिसका मैंने आंसर अभी हाल बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या, क्या दोस्तों, अगर 2005 में होते तो हम ये कहते कि 9 ग्रह हैं, पर 2006 से एक ग्रह को हटा दिया गया, जिसे कहते हैं यम या प्लूटो। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वह वरुण ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया। ठीक है, तो ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हैं आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइए। पृथ्वी, मंगल, शनि और बृहस्पति। आंसर दीजिए। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या पृथ्वी है? नहीं, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो क्या मंगल है? नहीं, मंगल सबसे छोटा जो बुध ग्रह है उसके पहले का ग्रह है, मतलब मंगल जो है 7वां ग्रह है। शनि तो बृहस्पति का दूसरा, मतलब सबसे पहला है बृहस्पति और दूसरे नंबर पर आता है शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और बृहस्पति का उपग्रह जिसका नाम गैनीमीड है, वह भी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहा जाता है, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आंसर देखिए। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन। सौर प्रणाली के चार सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? इनमें से आप बताएं कि सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह कौन कौन से हैं? क्या बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस है? अक्सर देखो, एक बात और गौर करिए कि क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, जिनके नाम हमें पता होना चाहिए। गौर करना, बुध ग्रह को मरकरी कहते हैं, शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस। बुध, शुक्र, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, शनि को सैटर्न कहते हैं। ठीक है, एवं अरुण ग्रह को यूरेनस कहते हैं और वरुण ग्रह को नेपच्यून कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि हम इन सभी ग्रहों के बारे में इंग्लिश में भी नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इसका आंसर है। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह कौन कौन से हैं? ये क्रम में, सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद आता है पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर आता है मंगल, फिर बुध। तो सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, हुआ याद आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। बुध के कितने उपग्रह हैं? बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं बताइए। क्या 1 है, 2 है, 16 है? अगर कुछ हो तो बताएं। नहीं, बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है? तो एक तो है बुध ग्रह और दूसरा है शुक्र ग्रह, जो सूर्य के दोनों सबसे नजदीक है। वे दोनों ग्रह, बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुध के कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी बताया था आपको, बुध और शुक्र, जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला,
निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? ये तो आंसर उसी का ही है। आगे देखना, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? तो क्वेश्चन फिर से देखिए, कौन सा है? बुध ग्रह का उपग्रह नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो कौन सा उपग्रह बृहस्पति का नहीं है? तो देखिए, हमें चारों के बारे में पता होना चाहिए कि ये यूरोपा जो है, यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमीड, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था कि गैनीमीड सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। ठीक है, तो ये भी है, बृहस्पति भी है, कैलिस्टो भी है, पर डिमोस नहीं है। डिमोस किसका उपग्रह है? डिमोस है मंगल ग्रह का। किसका है? मंगल ग्रह का। और एक बात और पता होना चाहिए हमें कि डिमोस, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दोनों उपग्रह हैं, पर डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस कैसा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो आंसर बताएं, शनि, यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो। किस ग्रह की खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो अभी मैंने बताया था आपको। देखिए, सबसे पहले आता है बुध, इसके बाद आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर आते हैं अरुण और वरुण। तो वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। तो आंसर क्या होगा? पृथ्वी से सबसे दूर स्थित कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? दोस्तों बताइए, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने? नहीं। विलियम हेनरी फॉक्स टेलबॉट? नहीं। विलियम हर्शेल। किसने की थी अरुण ग्रह की खोज? विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, तो अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि वह अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। करता है, घूमता ही है। 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। ठीक है, उसके घूर्णन की अवधि एक ही है। उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। उसके परिक्रमण की अपेक्षा घूर्णन अधिक तेज है। तो आंसर रहेगा इसका, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। इसका मतलब हमें जो सामने का चंद्रमा का पोर्शन दिखता है वो 57% दिखता है। कितने परसेंट? 57%। और उतनी ही गति जो हमारी पृथ्वी की गति है उसी गति से वह घूमता है, इसलिए हमें एक जैसा आकृति दिखाई देती है चंद्रमा की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और 27 दिन 8 घंटे में यह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं? तो उसका आंसर है रेडियोमेट्रिक गणना। किससे पता लगाते हैं? रेडियोमेट्रिक गणना से। ठीक है, पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। पृथ्वी एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? पृथ्वी एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? तो उसका आंसर सही है 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड। ठीक है, ये आंसर
सही है। 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड। ठीक है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन में। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है। और अपने अक्ष पर घूमना, जिसे घूर्णन बोलते हैं, वह 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड में पूरा करती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? किसे कहते हैं सांझ का तारा? तो उसे कहते हैं शुक्र को। वीनस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है। इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। और इसकी लगभग घूर्णन की और परिक्रमण की अवधि लगभग समान रहती है, और ये पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है। तो सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? अभी यही क्वेश्चन था। ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड। अगला, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? ओजोन लेयर कहाँ स्थित है? ठीक है। तो देखिए, ओजोन लेयर अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है ओजोन लेयर। और अंटार्कटिका पर एक निर्जनतम क्षेत्र है, उसके बारे में पता होना चाहिए, जहाँ पर कोई मनुष्य, पशु पक्षी कोई नहीं रहते हैं। वहाँ पर सिर्फ रिसर्च सेंटर बनाए गए हमारे। उसका नाम है रॉस सागर। क्या है? रॉस सागर। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। तो ओजोन छिद्र कहाँ पर स्थित है? ओजोन। और ओजोन O3 जो गैस है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन का छिद्र हो चुका है कहाँ पर? अंटार्कटिका में। कुछ समय पहले कोरोना काल के समय पर ऐसा बताया गया था कि यहाँ पर छिद्र जो है धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है। पर जितना पोल्यूशन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ओजोन पर छिद्र बढ़ेगा। और ओजोन पर छिद्र बढ़ने का कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। ये जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज है, इससे जो गैस निकलती है वही CFC गैस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामान्यतः दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती है? ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा सामान्यतः दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती है? ठीक है। तो तेलुगु बोली जाती है। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में तेलुगु। कोंकण ये गोवा क्षेत्र में बोली जाती है। मलयालम बोली जाती है केरल क्षेत्र में। तो मैथिली जो है, मैथिली उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? मैथिली भाषा। बाकी दक्षिण भारत की भाषाएं, ये तीनों भाषाएं कहाँ की हैं? दक्षिण भारत की। तेलुगु, कोंकणी, मलयालम। ठीक है। कमेंट्स में आंसर देना। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि तमिलनाडु में बेलों का कौन सा एक खेल खेला जाता है? बेलों को पकड़ा जाता है, उसका नाम क्या है? यह आपको कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामान्यतः दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती? तो अभी हाल आंसर देखा हमने, कौन सा है? मैथिली। ठीक है। अगला, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1984 में। कब हुई है? 1984 में। और इसके संस्थापक काशीराम जी थे। और आज इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? मायावती जी कर रही है। कौन कर रही है? मायावती जी कर रही है। ठीक है। अगला, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो मतलब कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक बात और सुन लीजिए, जिसका कार्यकाल 1950 से 1958 तक रहा और अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संबंधित है
343 से 351, 343 से 351 अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? संविधान के। हमारे आधिकारिक राजभाषा, आधिकारिक भाषा, ठीक है, तो भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा का विकास किस अनुच्छेद में किया गया है? 351 में विकास के बारे में बताया गया है। और हमारे देश में और अन्य देशों में भी हिंदी भाषा से सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, ठीक है। अभी 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था भोपाल में, तो हमें पता होना चाहिए आधिकारिक भाषा हिंदी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? आधिकारिक भाषा हिंदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो हमें पता होना चाहिए 6 वर्ष। 6 वर्ष किस लिए किया है इन लोगों ने? क्योंकि चुनाव होते हैं और 1 साल का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है इनको, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल रहता है, ठीक है। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्र को बदलने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है? कौन अनुसूचित क्षेत्र को संवैधानिक रूप से बदलने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है? तो कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति क्या है? SC ST क्षेत्र को जो है बदलकर प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति की सहमति से ही SC ST के क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है, तो भारत के राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह क्षेत्र बदल सकते हैं SC ST। आगे देखिए, नीचे दिए गए देशों में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था? अर्जेंटीना नहीं था। देखिए, रूस, मंगोलिया और चीन द्वितीय विश्व युद्ध के में हिस्सा लिया था इन लोगों ने। अब एक बात और समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। 1939 से लेकर 1945 तक, और 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अटैक किया था। यह आप सभी को पता होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में परमाणु बम अटैक किया था। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई और 5 स्थायी सदस्य देशों ने वीटो पावर अपने हाथ में रख लिया, ठीक है, जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं होते हैं वे कैंडिडेट को चुनते हैं, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इनका काम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है यूपीएससी का? 316 के तहत नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंग्लिश किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? अंग्रेजी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो हमें पता होना चाहिए मेघालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, ठीक है। खासी और गारो के साथ साथ जबकि छत्तीसगढ़, असम व गोवा की आधिकारिक भाषा क्रमशः हिंदी, असमिया और कोंकणी है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का दल है? भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का दल है? तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का दल है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का दल है? तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए का दल है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज 30 क्वेश्चन जीके का डेली डोज के रूप में आज तैयार किया। अगर आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक बने रहें
तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, क्योंकि इसमें मैं आपको डेली वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो मैं वही सारे टॉपिक लूँगा जिससे आपका सिलेक्शन इजी वे में हो सकता है, अगर ये आप डेली 30 क्वेश्चन की वीडियो रेगुलर देखते हैं तो। और साथ साथ अगर हमारा मनोबल बढ़ाना है तो रेगुलर इसमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो अलग से बना कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मई 2023 में वह कौन सा तूफान आया जिसने म्यांमार के क्षेत्र को और ओडिशा के क्षेत्र को प्रभावित किया। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है जिसे आपको कमेंट करके बताना है। मैंने कहा है तूफान। और दूसरा क्वेश्चन है कि बताएं कि 2050 तक वह कौन से देश की राजधानी जो पूरी तरह से डूब जाएगी। यह आपको कमेंट करके आंसर देना है। अब हम देखते हैं कि आप इसका आंसर कैसे देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।